तो स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, यूपी की कुछ खास खबर है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सोना चांदी की कीमत भी जानेंगे। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में यूपी ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड। आइए जानते हैं यूपी में कई शहरों में घना कोहरे के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। इसके साथ ही विंटर वेकेशन भी हो गया है, इसका ऐलान हो गया है। अच्छा, यूपी बोर्ड में एग्जाम को लेकर भी एक नया बदलाव हुआ है। अब 8 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे। 24 घंटे में कितना केस आया है कोरोना का, और इसके साथ ही बैटिंग एप्स और फर्जी लोन ऐड पर लगेगी रोक। सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को फटाफट से। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले गोल्ड सिल्वर प्राइस की। तो सोना चांदी की कीमत में कितना हुआ है बदलाव, आइए जानते हैं। यूपी के मुख्य शहरों में क्या है मेटल की कीमतें, ये भी आप देख लीजिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,650 का मिलेगा। बीते दिन ये 58,550 था, यानी 100 रुपए फिर से महंगा हो गया है। दोस्तों 24 कैरेट वाला सोना 63,960 का मिलेगा। आप यहाँ पे लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। फिलहाल गाजियाबाद का रेट भी आप देख लीजिए, वहीं पर नोएडा और आगरा का रेट भी आप देख सकते हैं। चांदी की कीमत 79,500 थी, अब 79,200 हो गई है, यानी कीमत में थोड़ा सी कमी आई है। अब 1 किलो चांदी आपको 79,200 के आसपास मिल जाएगा। तो नए साल में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कर दिया है ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर 1 जनवरी से मिलेगा। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था, अब इसका वादा भी 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर योगी सरकार भी आपको फ्री गैस सिलेंडर दे रही है, उज्ज्वला वाला, यानी आपको कुछ पैसा वगैरह भी नहीं देना, बस आपको फ्री में गैस सिलेंडर ले लेना है। आपको सबसे पहले अपने गैस एजेंसी में जाना है, ई-केवाईसी करानी है, उसके बाद अपना आधार लिंक अकाउंट से करा लीजिएगा। फिर अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो अपने पैसे का गैस सिलेंडर मंगा लीजिए। अपना ही पैसा देना होगा, सरकार आपको सब्सिडी के रूप में खाते में पैसा देगी। बीजेपी का चुनावी वादा था जो पूरा हो रहा है। अब राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो डिजिटल लेन देन में यूपी ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड। 1 साल में 3 गुना बढ़ा है, नकदी में बढ़ोतरी हुई है, देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल 1 साल में ही डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में चौथा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नकद लेन देन भी बढ़ा है। नोटबंदी के बाद करेंसी भी दोगुनी हो गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मुताबिक पिछले साल 426 करोड़ डिजिटल लेन देन यूपी में हुए थे। तो चलिए जान लेते हैं यूपी के शहरों का हाल। घना कोहरा और शीतलहर एक बार फिर से बढ़ गई है। जानिए देश भर में क्या होगा मौसम का हाल। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। हालांकि बीते दिन यानी बुधवार की तुलना में दिल्ली एनसीआर में 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को घना कोहरा देखा गया है। अब शीतलहर चल रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 पॉइंट गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेकिन आपको बता दें, अब दिन में भी तापमान आपको यही देखने को मिलेगा। यूपी के बरेली, लखनऊ, वाराणसी में दृश्यता जो है वो 25 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि झांसी और बहराइच में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिलहाल दिल्ली का मौसम और यूपी का मौसम में काफी ज्यादा शीतलहर और ठंड और कोहरा देखने को मिलेगा। तो बदल गया है अयोध्या स्टेशन का नाम। सीएम योगी के सुझाव के अनुसार रखा गया है ये नाम। आपको बता दें, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब यह अयोध्या धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, तीसरी बार बदलाव हुआ है। इससे पहले प्रतापगढ़ जंक्शन था, फिर अयोध्या रखा गया, अब अयोध्या धाम रखा गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही निरीक्षण के दौरान अयोध्या धाम स्टेशन नाम रखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। तो चलिए विंटर वेकेशन के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि यूपी में भयंकर ठंड और कोहरे के चलते बदल गया है स्कूलों का टाइम। कई जगहों पे तो विद्यालय बंद भी हो गए हैं और सरकारी आदेश भी जारी हो गया है। सरकार ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न शहरों में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यानी कि आपको बता दें, तो गुरुवार को भी कई स्कूल बंद थे और शुक्रवार यानी आज भी विद्यालय बंद रहेंगे। जबकि घने कोहरे के कारण कक्षाओं के समय भी बदल दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न शहरों में स्कूलों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है। ऐसे में आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने विद्यालय में कि विद्यालय बंद है आपका या नहीं। आपको बता दें, स्कूलों का समय भी बदला गया है, यानी जहां जहां पर छुट्टियां नहीं है वहां पे टाइम में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अलीगढ़ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूल, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल है, गुरुवार शुक्रवार को बंद रहेंगे। ऐसे तमाम छोटे बड़े विद्यालय हैं जहां पर 8वीं तक के विद्यालय बंद हैं। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक कुल 15 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है।
तो यूपी बोर्ड में नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू। 9 से 12 तक के लिए कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा। नए सत्र से 9वीं से 12वीं तक के कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान, कला और वाणिज्य वर्ग भी समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा जिनमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई जा रही है। विज्ञान के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे छात्र। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से छात्रों में समग्र शिक्षा का विकास हो जाएगा, कम समय में मूल्यांकन होगा और विषय बंधन जो था छात्रों का उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कोविड-19 का क्या हाल है भारत में, क्योंकि 24 घंटे में 529 नए मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, 7 राज्यों में फैल गया है JN.सब वेरिएंट। जानिए दोस्तों देश में क्या है कोरोना की स्थिति। भारत में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 27 दिसंबर को भारत में एक दिन में कोरोना के 529 मामले सामने आए थे, जिसमें कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4093 हो गई है। 3 लोगों की मौत भी हो गई, 2 कर्नाटक के और 1 गुजरात का मरीज इसमें शामिल है। फिलहाल 7 राज्यों में फैल गया है ये नया सब वेरिएंट JN.1। किस राज्य में JN.1 के कितने मरीज हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, एक्सपर्ट का मानना है कि देश में इससे स्थिति बिगड़ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, नए साल पर हर महीने अगर आप 5,000 रुपए बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए आप कमा लेंगे। जान लीजिए पूरा क्या मेथड होने वाला है। दरअसल दोस्तों साल 2023 तो बीत गया है, अब नया साल आने वाला है। वैसे तो हर साल यादगार होता है, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर प्रण लेते हैं कि जिंदगी में बदलाव के लिए वो नए साल में कुछ नया करके दिखाएंगे। तो ऐसे में बुढ़ापा तो आना तय है, लेकिन बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, खासकर आर्थिक तौर पर। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, FD वगैरह तो काफी पुराना हो चुका है, उसमें पैसा भी जल्दी ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। फिलहाल करोड़पति बनना चाहते हैं और ये गजब का फॉर्मूला आप अपना लीजिए। दरअसल दोस्तों इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है और हर किसी का लक्ष्य होता है कि वो करोड़पति बने, लेकिन इसके लिए निवेश के प्रति जागरूक न होने के कारण तो वो बन नहीं पाते हैं। छोटे छोटे पैसे जोड़कर ही ये लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो 5,000 रुपए से करिए निवेश की शुरुआत। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नए साल से आप हर महीने 5,000 रुपए जमा करके करोड़पति बन सकते हैं। पूरा गणित समझाते हैं आपको कैसे आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए पैसे कहां पर निवेश करें। आज की तारीख में हर कोई म्यूचुअल फंड को लेकर वाकिफ है। आप महज 500 रुपए महीने से म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है। ऐसे में जब आप हर महीने म्यूचुअल फंड में 500 या 5,000 रुपए SIP करेंगे तो अगर उस पर आपको सालाना 15% का रिटर्न मिलता है तो 22 साल तक, केवल 22 साल में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। आपके पास कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए होगा, जबकि इन 22 साल में आप कुल 13,20,000 रुपए भी जमा कर लिए रहेंगे। इसीलिए SIP में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 15% का रिटर्न मिलता है और कोई भी ऐसी FD नहीं है जिसमें 7% से ज्यादा का ब्याज आपको मिल जाए। ऐसे में अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बस 22 साल में ही आप करोड़पति हो जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान कर रहा है जंग की तैयारी। भारतीय सीमा के पास एयरफील्ड बनाया गया है, चीनी तोपें भी तैनात है। पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है। उसकी 2 हरकतों से फिलहाल चिंता हो रही है। पहली ये कि उसने भारतीय सीमा के पास एयरफील्ड बनाया है और दूसरा उसने भारतीय सीमा पर चीन की हौवित्जर तोप की तैनाती की है। तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे। तो बैटिंग ऐप्स हुआ या फर्जी लोन ऐड हुआ, इस पर अब लग जाएगी रोक। सरकार ने तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। फर्जी लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फर्जी लोन ऐप और बैटिंग ऐप्स के ऐड पर रोक लगाने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने RBI से एक नया KYC सिस्टम तैयार करने के लिए कहा है। इस सिस्टम को नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप का नाम दिया जाएगा। लगातार फैल रहा है ये जाल, लोग इसमें फंसा लेते हैं। फर्जी लोन ऐप का जाल काफी फैला हुआ है। इस तरह के ऐप का शिकार कई लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों पुतिन ने PM मोदी को दिया रूस आने का न्योता। 2024 चुनाव के लिए कहा है गुड लक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि हम हमारे अजीज दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्दी ही रूस आए। प्लीज उन्हें बताइएगा कि हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा कहा था पुतिन ने विदेश मंत्री जयशंकर से। अब PM मोदी कब जा रहे हैं ये तो बात कंफर्म नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर इस समय रूस की 5 दिनों की यात्रा पर है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। वहीं पर दोस्तों एक छात्र ने X पर लिखा पोस्ट लिखा कि इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। दारुल उलूम के छात्र ने X पर लिखी है ये पोस्ट। ATS ने उसको उठाया है। दारुल उलूम में दीनी तालीम हासिल करने वाले एक छात्र ने इंटरनेट मीडिया X पर एक पोस्ट डालकर हंगामा मचा दिया। छात्र ने लिखा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही दूसरा पुलवामा भी होगा। पुलिस और ATS देवबंद की टीम ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
तो योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अब विकास कार्यों के शिलापट पर नहीं लिखे जाएंगे अधिकारियों के नाम, सभी डीएम को शासन आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। यही नहीं, महापौर और अध्यक्ष के नाम का फॉन्ट साइज आकार भी इन्हीं के बराबर होगा। नगर विकास विभाग की ओर से सभी को यह शासन आदेश जारी कर दिया गया है। विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शिलापट को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अधिशासी अधिकारी किसी का भी नाम इस शिलापट पर नहीं होगा। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।